और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग बैंगन जैसा मुंह बनाने। दुनिया में कोई आपके पास दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं है। आप बीमारी से पड़े हुए, आपको कुछ नहीं करना। पानी को उठाना है, एक घूंट भरना है और उसको 5 मिनट मुंह में रखना है। उसके बाद उसको अंदर ले जाना है। इस प्रक्रिया से मैंने दुनिया भर के डेंगू के मरीज ठीक किए हैं। तो एक प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप कितनी भी भीड़ में हैं, कितने भी क्राउड में हैं, कितनी भी साउंड में हैं, आपने अगर ये कर लिया, आप 2 या 3 बार करेंगे, आपको लगे अरे वाह मजा आ गया, कहाँ गया इतना अच्छा उसका रिजल्ट। जी पर कंट्रोल कर लेना भाई साहब, ये तो सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसी का तो खेल है। जो हम दारू भी पी रहे हैं, कोई टेस्ट है क्या उसका? कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन हमने आदत डाल दी जीभ को। वो टाइम होते ही मांग लेती है। और भारत में तो शराब से भी ज्यादा नशेड़ी चाय के हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक और पॉडकास्ट में जहां पर आज हम बात करेंगे कुछ हटके एक ऐसे विषय पे जो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हर इंसान के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांस सभी लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जब आराम से बैठते हैं तब भी आप योगा ही कर रहे होते हैं? सोच के थोड़ा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक आप योगा के वश में रहेंगे। और स्माइल करना ये बहुत जरूरी है। तो साथ साथ आज हम आपको लाफ्टर किंग योगा से मिलवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें सुगंता डॉट कॉम के बारे में। सुगंता डॉट कॉम इज द वन ऑफ द बेस्ट साइट जहां पर आप अपने गुरु के बारे में जान सकते हैं कि आप अपने कौन से गुरु को अपना प्योर गुरु बना सकते हैं, यानी कि आप जिस विषय में कमजोर हैं उसके लिए आप अपना टीचर चयन कर सकते हैं सुगंता डॉट कॉम पे। सुगंता डॉट कॉम जो कि खास आप सबके लिए तैयार है। वहां पर सभी स्टूडेंट्स अपने लिए टीचर तो चयन कर सकते हैं, यहां तक कि बेस्ट स्टूडेंट्स आराम से आप चयन कर सकते हैं सभी टीचर्स। तो भाई मौका है आपके पास कि आप सुगंता डॉट कॉम पे जाएं, रजिस्टर करें और इजीली कनेक्ट हो जाएं अपने भविष्य की ओर। जी हाँ, सिर्फ सुगंता डॉट कॉम के साथ। अब चलते हैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराने एक ऐसे इंसान से जो आपको हंसा हंसा के हिलाता है, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। वहां अगर आप एक चेयर पे भी बैठे हैं तब भी आपको योगा से कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही योगाचार्य विश्वदेव जी से। जी हाँ, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। आचार्य विश्वदेव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर मैं आपको देव कहूं तो ठीक है, या आचार्य बोलूं, या विश्वदेव बोलूं? जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, तो मैं आपको देव बोलूंगा। ओके। देव अच्छा नाम है सर, आजकल बहुत सारे हीरो का नाम भी देव हो रहा है। हाँ, कोई कुछ भी रख सकता कुछ भी रख है। सकते हैं। बिल्कुल, जो जिसको अच्छा लगे। जी, लेकिन ये आचार्य से बनना और इससे पहले की ज़िंदगी, ये कैसे हो सकता है कि आप एकदम आचार्य की श्रेणी में आ गए? और माशाल्लाह अभी तो ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव देखने भी बाकी हैं, इतने यंग आचार्य हम पहली बार देख रहे हैं। धन्यवाद। तो ये पड़ाव कैसे योगा की तरफ? देखो, जो स्वास्थ्य है वो सबकी नीड है, सबको चाहिए। लेकिन जब हम समाज में देखते थे, मैं खुद देखता था कि कम उम्र में भी लोग इतने बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं, पूरी लाइफ वो दवाइयों पर रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बचपन से, हालाँकि मैं गुरुकुल में गया हूँ, हमारे गाँव में गुरुकुल था, तो जो संस्कार है वो वहाँ से आए हैं। मेरे फादर मेरे खुद गुरु हैं, वो खुद योग करते हैं और योग मैंने उनसे ही शुरुआत किया, उनसे ही सीखा है। न घर में ही आपके जी हाँ। गुरुदेव थे? जी, जी, जी। ओके, तो ये सब योगा सिखाते हैं, तो आपने इसको एक नए रंग में रंगा, ये कैसे हुआ? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि योगा का नाम आते ही यार बड़ा बोरियत सब्जेक्ट है और बहुत सीरियसली लोग सिखाते भी हैं हैंड अप एंड डाउन, डीप ब्रीथिंग आउट। आदमी बड़ा टेंशन में आ जाता है, पता नहीं क्या होगा यार। मैं कहता हूं कि टेंशन फ्री होकर योग करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको फिजिकली और मेंटली वहां पर रहना है। और रहेंगे कब? जब आप मस्त होकर योग सीखेंगे। और मस्त होकर कब सीखेंगे? जब सिखाने वाला मस्त होगा। दिमागी तौर पे जो योगा होता है, जी। किसी भी इंसान के लिए कहते हैं कि दिमाग से योगा एक अलग तरीके से होता है।
आपके चैनल पे मैंने काफ़ी कुछ देखा, पढ़ा जी, और उसमें आपने बताया कि आप हर तरह का योगा तो स्टार्ट हम ऊपर से करते हैं मेंटली स्टेट से जी, कि टेंशन वाला योगा जो होता है कि टेंशन लेके लोग जो है योगा करते हैं, क्या योगा असर कर पाएगा? नहीं करता है। अगर आप हम योगा कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, हुँ, अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन माइंड में कुछ और चल रहा है कि यार ड्यूटी भी जाना है, लेट हो गया, रास्ते में जाम मिलेगा, तो कोई सा भी काम नहीं हो पाएगा। आप जहां पर हैं वहीं पर रहें 100% फिजिकली और मेंटली, तभी उसका रिजल्ट आता है। टेंशन मिटाने के लिए हर इंसान लगातार कई सारी दवाइयाँ भी लेते हैं, जी, जी, कई मेडिसिन्स के उल्टे असर भी पड़ जाते हैं। जी। तो क्या लाफ्टर योगा जिसके आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, कितना असरदायक होता है? कितना नहीं, कंप्लीट। लाफ्टर योगा कंप्लीट एक्सरसाइज है। और क्योंकि अगर आप दिल से हंसते हैं ना, अगर हम आपको कोई जोक सुनाते हैं, है ना, या कपिल शर्मा का शो आप देखते हैं, हुँ, हुँ। मतलब जब आप दिल से अंदर से हंसी आती है तो आप केवल एक काम कर सकते हैं, हंसने का। अगर आप उस वक्त सोच रहे हैं ना, तो आप हंस नहीं सकते दिल से। और अगर दिल से हंस रहे हैं फिर दूसरा काम कुछ सोच नहीं सकते। यानी कि आप जब हंस रहे हैं तो आपके माइंड के अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, जितना भी वायरस है, वो सारा वॉश हो जाता है। जैसे कोई भी डिवाइस होता है, हम उसको वायरस होता है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, फॉर्मेट मार देते हैं, सब कुछ खत्म, सारा न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे ही हमारे माइंड में जितनी भी उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं और हमने लाफ्टर योगा कर लिया, तो टोटल एकदम न्यूट्रल हो जाता है, माइंड फ्रेश। कभी भी हम श्वास से जो चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई, साँस से लेके जितना भी हम फ्रेश एयर में जाके करते हैं, कुछ लोग एसी की हवा में बैठ के सोचते हैं कि योगा कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि लाफ्टर योगा जो है बंद कमरे में भी हो सकता है? नहीं नहीं, देखो, बंद कमरे में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है हमें ये देखना है। एक तो होता है कि हमें करना ही नहीं है, बंद कमरा हो, खुला कमरा हो, कुछ भी है। लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ कर लें, तो उसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन 100% आपको चाहिए, तो आपको मॉर्निंग का योगा सबसे बेस्ट है। ओपन एरिया जहां पर आपको फ्रेश एयर मिले, ताज़ी ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन इसमें लाफ्टर कैसे यूज़ करें? हर जगह आप मौजूद नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए अगर कोई ऑफ़िस जाने वाला इंसान है, कहीं बाहर जाने वाला इंसान है, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं लाफ्टर योगा के साथ? देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? मुस्कुराना। लाफ्टर की जो शुरुआत होती है, मुस्कुराहट से होती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग बैंगन जैसा मुंह बनाने से। आपको हंसना बहुत जरूरी है। हंसना कैसे, मुस्कुराना कैसे है? मुस्कुराहट से शुरुआत कर रहा हूं। आपको आईने के सामने रोज जाना है। ये बहुत छोटी चीज आपको लगेगी, हुँ, हुँ। लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, आईने के सामने रोज़ हाँ, जाना है। आईने के सामने जाकर जो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका गुरु आपके सामने खड़ा है, आईने में आपके सामने। आपको ये देखकर मुस्कुराना है कि यार ये कितना खूबसूरत इंसान है। ओहो! कमाल ही हो गया, कितना सुंदर है यार ये। मुस्कुराइए तो सही। यकीन कीजिए, जितना आप मुस्कुराएँगे, बदले में उतना ही वो मुस्कुराएगा। आपने अगर दिन में 4 या 3 बार आपने कर लिया इस तरह से, आईने के सामने जाकर, आपको क्या-क्या बीमारी ठीक हो सकती है, आप सोच नहीं सकते, नॉर्मल चीज़ें हैं बहुत ही। मतलब आईना एक ऐसा चीज़ है हाँ, जिसके ज़रिए आप अपनी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। अपनी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं आईने के सामने खड़े होकर। ओके। क्योंकि आईना आपको बताएगा कि आप लग कैसे रहे हो, ओहो! आप कर क्या रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। वो तो आपके सामने आपका गुरु है ना, ओके। आपको बताने वाला। हम तो सोचते थे आईना आपका गरूर भी बताता है कि आपके अंदर कितना गरूर आ रहा है ना? लेकिन लेकिन अगर हम, गरूर को काटने के लिए हाँ, मुस्कुराना ज़रूरी मुस्कुराना है। है, ठीक है ना? तो अगर हम मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराने से आपका बीपी ठीक होता है, बीपी कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है? और अगर आप मुस्कुराते हैं, तो माइंड की नेगेटिविटी खत्म होती है। अगर आप मुस्कुराते हैं ना, तो जिनको माइग्रेन रहता है, ज़बरदस्त उसमें लाभ मिलता है। ये एक माइंड का टॉनिक है मुस्कुराना।
रिजल्ट देखना केवल 3 महीने, 3 महीने करना है और दिन में 3 बार करना है। बस। सबसे पहले उठते ही करना है आपको। ओके। जब आप उठते हैं, आईने के सामने जाएं, ये काम शुरू कर दें। उसके बाद दिन में जब भी आपको थकान लगे, माइंड से आप थक गए हैं, बोर हो गए हैं, यार टेंशन, बॉस ने की टेंशन हो गई, ये हो गया, आईने के सामने जाओ, यार आपके गुरुजी तैयार है, मुस्कुराइए तो सही। उसके बाद सोने से पहले ये 3 बार करना है। कितनी बार, कितनी कितनी बार करना है? मैक्सिमम 5 टाइम। ओके। 3 बार तो हमें आईने के सामने जाना है, लेकिन लेकिन आईने के एक बार। सामने आप खड़े होके क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं? क्या अपने माइंड में सेट चल रहा है? ये भी तो आप बताएँगे ना। अगर किसी को आप बोल रहे हैं शीशे के सामने जाके खड़े हो हाँ जाइए। हाँ, बिल्कुल। अब वो खड़ा है अपनी टेंशन लेके, वो सोच रहा है यार मैं मेरे को गुरुजी ने बोला है मैं शीशे के सामने तो खड़ा हो गया हूँ। लेकिन सोचूँ क्या? क्या उसके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि वो उसके चेहरे पे स्माइल आए? आपको कुछ सोचना नहीं है, केवल उस इंसान को देखना है जो आईने में आपको दिख रहा है कि यार ये दिन भर कितना काम करता है, चलो थोड़ी देर इससे भी मिल लिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब अपने से बात करना। हाँ, अपने से बात करना, लेकिन मुंह बंद करके, मुस्कुराहट के साथ। आप मुस्कुराहट के साथ बात करेंगे, अंदर अंदर आपको फील करना है कि यार आज कितना अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हर चीज बुरी ही होती है, लेकिन हम बुराई की तरफ फोकस ज्यादा देते हैं। अच्छी चीजों को सोचकर, अच्छी चीज होने वाली को सोचकर ये हमें मुस्कुराना है। अपने माइंड के लिए, अपनी आत्मा के लिए, उसको खुश करने का, हमें किसी को कुछ नहीं करना है, अपने आप को खुश करना है। तो आप देखेंगे अपने आप ही अंदर से नई तरंगे निकलनी शुरू हो जाएंगी, माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मुस्कुराहट बहुत बड़ी ताकत है। और वैसे भी कहते हैं कि भाई जो है इंसान और जानवर में एक फर्क महान है। इंसान और जानवर में एक फर्क महान है, जो हंसता है वही इंसान है, जो नहीं हंसता वो जानवर के समान है। आप मुझे बता दें, लाइफ में आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? भाई मान लीजिए अगर कोई गधा हंसना शुरू कर दे, तो समझ जाना वो इंसान बनने की तैयारी में है। अच्छा। और मान लीजिए कोई अ, इंसान हंसना बंद कर दे, तो अंडरस्टूड है वो गधा बनने की गधा बनने तैयारी में। वाला है। तो इसलिए मुस्कुराहट सबसे जरूरी है। सोच में परिवर्तन लाने के लिए कौन-सा योगा आप बेस्ट समझते हैं? किसी की सोच में जब आप परिवर्तन लाते हैं, तो कौन-सा योगा बेस्ट माना जाता है? किसी की सोच में, अपनी सोच में। हाँ, अपनी कह सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपनी ही सोच बदलनी है। अपनी सोच, कोई भी हमें काम करना है या उसमें बदलाव लेकर आना है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, अभ्यास। अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, वो भी अभ्यास से ही आती है। बार बार दोहराने की प्रक्रिया को हम आदत बोलते हैं। जी। कोई चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन देती है। तो हमें अगर गलत चीज है, हम अगर दिन में उसको 10 बार करते हैं, तो कोशिश करें कि एक एक घटाते चले जाएं। ऐसे जो हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, दूसरों को देने वाली चीजें हैं, उनका भी हम एक एक दिन विस्तार करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि एक दिन में ना तो आप बुरे बनेंगे, ना ही अच्छे बनेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसको हम अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास के जरिए अपने आप को भी हम सुधार सकते हैं और सामने वाले को भी। सामने वाले को हम तब कहेंगे तब हम खुद सुधर जाएं। जब आप क्लासेस लेते हैं, तब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? अगर बहुत सारी बीमारियों से भरे हुए शरीर है सबके, कोई मोटा है, कोई पतला है, जी जी जी। कोई कहता है मैं खाना खा लूँ, हाँ हाँ। तो मैं मोटा हो जाऊँगा। हम्म। कोई कहता है मैं खाना बंद कर दूँ, हम्म। तो हिसाब-किताब मेरा जो है सही हो जाएगा। हाँ जी, हाँ तो जी। ये खाना जो है हर एक का डाइट सेशन जो होता है उसके लिए कोई आप डाइट चार्ट नहीं देते, कुछ नहीं देते, सिर्फ़ लाफ्टर योगा की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको कैसे आप दोनों चीज़ों को देखते हैं? इन 2 चीज़ों को, एक मोटा होना चाहता है, एक पतला होना चाहता है, हाँ हाँ। तो कैसे इसका इलाज है लाफ्टर योगा के साथ? हाँ, लाफ्टर योगा के साथ ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि कोई मोटा होना चाहता है, कोई पतला होना चाहता है, कोई लंबा होना चाहता है। अलग अलग नीड है। तो अगर मैं खाने के हिसाब से आपको लेकर चलता हूँ, लाफ्टर पे भी आता हूँ। अगर खाने के हिसाब से लेकर चलता हूँ, 2 तरह के खाने होते हैं। केवल 2 तरह के, वैसे तो 100 तरह के होते हैं, दुनिया भर के होते हैं, लेकिन मेनली 2 तरह के मैं खाने मानता हूँ। एक क्षारीय और एक अम्लीय। एसिडिक और एल्कलाइन। एल्कलाइन के नाम पर दुनिया भर की लूट है।
हम एल्कलाइन वाटर दे रहे हैं, एल्कलाइन ड्रिंक दे रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन हम अपने फूड को एल्कलाइन रखना है। अगर आपने अपने फूड को एल्कलाइन रख लिया, तो आपके जो मोटा होने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी, पतला होने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मेन फोकस हमें ये रखना है, एल्कलाइन फूड है कौन से। नॉर्मल अगर हम पहचान उसकी करते हैं तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जो अनकुक्ड फूड है, कच्चा खाना है, बिना पका हुआ, जैसे पत्ते हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, ये सारे के सारे एल्कलाइन है। वो सबसे बड़ा जो एल्कलाइन हमारे पास है वो है हमारा गला, हमारा मुंह। इसके अंदर जो लार जो बनती है, उससे ज्यादा एल्कलाइन कुछ नहीं होती। दुनिया में कोई आपके पास दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं है। आप बीमारी से पड़े हुए, आपको कुछ नहीं करना, पानी को उठाना है, एक घूंट भरना है और उसको 5 मिनट मुंह में रखना है। उसके बाद उसको अंदर ले जाना है। इस प्रक्रिया से मैंने दुनिया भर के डेंगू के मरीज ठीक किए हैं। और किसी और को छोड़ो, मैंने खुद को ठीक किया है। पूरी फैमिली को डेंगू हुआ था, पूरी फैमिली को। अब घर वाले तो मानते नहीं, क्योंकि ये तो घर का डॉक्टर है। मुझे 105-6 बुखार था। मैंने अपने आप से बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं भाई साहब, मैं आपके साथ लेट जाऊँ। मुझे तुम्हें भगाना है। तो मैंने एक रात में जाकर और यही प्रक्रिया की जो मैंने आपको बताई अभी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और मुझे अगले दिन दोपहर तक, रात के दोपहर बजे की बात बता रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर-अंदर, वो बुखार मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो अगर आप बॉडी को एल्कलाइन करते हैं, खाने-पीने में चीज़ें एल्कलाइन खाते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मतलब आपको अगर एसिडिटी हो रही है या फिर पेट में कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ जी। आप दवाई लेने से पहले जो है घरेलू नुस्खा समझ के ही काम करें हाँ, हाँ। और घर में ही ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको 24 घंटे के अंदर रिलीफ़ दे देगी। बिल्कुल, बिल्कुल 100% पानी से सस्ता और पानी से अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा तो इसी के हर घर में है। हुँ, पानी तो हर जगह मिलेगा आपको। कोई औषधि नहीं मिल रही है, गर्म पानी करके रख लें, क्योंकि हो सकता है बरसात में पानी खराब हो, घटिया पानी आ गया, आगे से सप्लाई खराब है या नीचे से ज़मीन का हुँ। पानी खराब आ गया, उसको बॉयल करके ठंडा करके रख लें और उसी पानी को यूज़ करना, कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा, और 100% रिज़ल्ट आता है इसका। तो ये तो औषधि और प्रयोग हो गया, हाँ जी। जो आपने बताया। जी। लेकिन जब लाफ्टर योगा की बात आती जी, है, जी। जब हम देखते हैं ग्राउंड्स में बहुत सारे बच्चे या यंगस्टर्स हाँ जी, हाँ जी। या बहुत सारा एक ग्रुप जो है हँसे जा रहा है, हँसे जा रहा है, हाँ, हाँ। हँसे जा रहा है। हाँ, हाँ। क्या हँसने के भी अलग-अलग तरीके हैं और अलग-अलग बीमारियों का इलाज है? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात, मेरे मन की बात आपने कही है। एक्चुअली आप लोग पार्क में देखते हैं, सब लोग हँसते रहते हैं, कोई रावण वाली हँसी हँसता है, जैसा भी जिसको हँसना है, ठीक हुँ, है। हुँ। हँसी से आप उसकी एक्सरसाइज हो रही है, मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, पेट की भी होती है और अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। लेकिन पर्टिकुलर किस लाफिंग का क्या बेनिफिट है, हुँ, ये पूरे इंडिया में बताने वाला मैं हूं। क्योंकि मैंने किसी की नकल नहीं की, मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। और अलग अलग कैटेगरीज के लाफिंग की जो होती हैं, उनमें क्या क्या रिजल्ट आते हैं, वो मैंने काफ़ी लोगों पे कराने के बाद जब उसका रिजल्ट सामने आया, उनके फ़ोन आने शुरू हुए, बोले सर ये वाला मुझे फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, ये मेरा ठीक हो गया है। तब मैंने इसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया, अरे इसकी तो अलग अलग कैटेगरीज पे काम करना चाहिए, तो मैंने हुँ, इसके ऊपर फोकस किया। अब जैसे हम सबसे पहले जो करते हैं, मोटे मोटे पेट जिनके हो गए, हुँ, आप भी मेरे साथ लाफिंग करेंगे। हुँ, हुँ, तो एक छोटी सी प्रक्रिया है लाफिंग का, एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, सीधे बैठ जाते हैं, हुँ। ठीक है। क्योंकि कोई भी हम प्रक्रिया होती है योग की, उसमें रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं, ठीक है। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेकर एक श्वास में जितना भी हम हंस पाते हैं उतना हंसना है। इस हंसी से आपके क्या क्या ठीक होंगे, आपका जो मोटा पेट है वो अंदर जाएगा, जो लंग्स की प्रॉब्लम्स है वो ठीक होगी। लंग्स के लिए, श्वास के लिए इससे बढ़िया कोई लाफिंग प्रक्रिया है नहीं, इतना अच्छा है। करना कैसे, देखो पहले आप मुझे देख ले, फिर दोनों मिलकर करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, उसके बाद जब तक हंसना, जब तक पूरी श्वास ना निकल जाए।
मतलब जब तक आपकी आंखें मैंने देख रहा हूँ इस वक्त लाल हो गई है जी, और लंबी, यानी कि ब्लड आपके सर्कुलेशन आपका पूरा ही आपके जो ऊपर लंग्स आ हैं, गया है इस वक्त। आपके जो लंग्स के अंदर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो टोटल सारी बाहर, ओके। आपके लंग्स फ्री हो गए। उस वक्त आपको फ्रेश एयर चाहिए और जैसे अंदर जाएगी एकदम उसका कमाल होना शुरू हो जाता है। अब दोनों मिलके एक साथ करते हैं। नहीं सर, मैं नहीं कर नहीं कोई बात पाऊंगा। नहीं, ट्राई ट्राई। अभी 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 मैंने कॉफी वगैरह पी है कोई नहीं, थोड़ा तो। आराम से, जितना हाँ ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक जितना भी ठीक ठीक। कंफर्टेबली आप कर पाए उतना। जी। आप जीत गए। आप जीत नहीं गए सर, आप जीत नहीं गए। नहीं, हम जीत नहीं जीत या आपने हार के लिए काम नहीं काफी करते हैं, हम केवल काफी सेहत के लिए काम करते हैं। काफी आपको प्रैक्टिस है। मैं हाँ, आज पहली बार कर रहा बस हूँ बस बस, इसलिए शायद मैं। इसके बाद आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो जी आपको भी जी इसका जी। तो बेनिफिट ये मिलेगा। जो प्रक्रिया रहती है हाँ जब जी जी। आप ब्रेक कर करके अपनी सांस को रोकते हैं, हाँ जी हाँ जी। लेकिन आपका इस जगह पे जब प्रेशर बनता है, हाँ जी हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि इस जगह पे प्रेशर बन जी जाता है, जी जी टॉन्सिल्स पे प्रेशर बनता है जी इससे। जी जी। तो उन लोगों के लिए ये खतरनाक नहीं हो जाएगा सर, जो जो टॉन्सिल्स के मरीज हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी शुरुआत करें जीरो से करें, ग्राउंड से करें। हम्म। मैं कभी नहीं कहता कि आप पहले दिन ही उतना करें जितना मैं करता हूं। हमेशा अपनी जितनी भी मेरी सेशन होते हैं, मैं कराता हूं इवेंट्स वगैरह, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितना कर सकते हैं आराम से उससे कम करें। थकना मना है और रुकना भी मना है। ना थकना है ना रुकना है। आपकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। लगातार आपको करना है, रोज। लगातार का मतलब डेली। ठीक है ना? तो उसके बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं, कोई लॉस नहीं होता। आप मुझे बताएं मुस्कुराने से क्या लॉस होता नहीं, मुस्कुराने से तो बिल्कुल भी है जी? लॉस नहीं होता जी। हंसी से, हम अगर हंस रहे हैं आराम से तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि जो लेडीज होती, महिलाएं होती हैं, वो दुनिया भर की क्रीम लगाती हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, क्यों किसी कंपनी का नाम लूं मैं। तो अगर आप, मैं कंपटीशन करने को तैयार हूं। 3 महीने वो लगाएं और 3 महीने मैं उनको लाफ्टर योगा कराता हूं। और फेस के दाग देखे कौन पहले भगाता है? परमानेंट भगाता है। हंसने से हंसने से। चेहरे की जी हाँ। दाग गायब हो जाएंगे? फेस के दाग गायब होंगे, आपकी आंखों का चश्मा उतरेगा। अच्छा जी। 3 महीने के अंदर मैंने अपना उतारा है। इसलिए मैं सबको संकल्प दिलाता हूं कि 3 महीने में मैंने अपना उतारा है, 3 महीने में तुम्हारा भी उतारूंगा अगर तुम लोग मेरे साथ करोगे तो। और डाइट इसके लिए आप स्पेशली बताएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? एल्कलाइन। सिर्फ अल्कलाइन? हाँ, वो सबसे बड़ी औषधि है। आपको एल्कलाइन चीजें खानी है, और एक ये पॉइंट होता है यहाँ पर, ये वाला विक्ट्री साइन। ये हमें दोनों टाइम ये दबाना है आंखों के लिए, जिसकी आंखों की रोशनी है। 3 महीने में आपकी रोशनी लौट कर आएगी, चश्मा लगा दो उतरेगा। सिर्फ ज्यादा नंबर है तो कम होगा। ये बीच की जगह? हाँ, ये दोनों हाथों से आप कर लें। ये आंखों का पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर के अंदर। सो जब ये आंखों का पॉइंट होता है तो कहीं यहाँ पे दिल का भी पॉइंट होता होगा? हाँ, दिल क्योंकि को। आपके हाथ में मैंने सुना है कि हाँ, सारी पूरे नसों का पूरे योग होता पूरे है। पूरे 100%, क्योंकि पांचों तत्व हैं, पांचों तो तत्व सर का, अंगूठी इसी में ही पहनी जाती है? पांचों तत्व का प्रतिनिधि, ये मास्टर पॉइंट होता है सर ये। द मास्टर पॉइंट हाँ, इज। ये जो हमारी अनामिका फिंगर होती है, जी जी ये जी। अगर कुछ भी शरीर में विकार आता है, हम इसको तुरंत दबाते हैं यहाँ से, और तुरंत रिजल्ट मिलता है। ये मास्टर पॉइंट है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो अचानक तो ये दबा लेना। मतलब आप कह रहे हैं कि ये उंगली अगर मैं हाँ, दबाता रहूंगा जी जी, तो मेरा पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परमानेंट नहीं होगा लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा। उसके लिए अलग पॉइंट्स हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए तो अलग पॉइंट्स मोस्टली हैं। मोस्टली सर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे कमजोर पार्ट अगर देखा जाए, हाँ जी। जो सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है और सबसे ज्यादा हमारे पैर। हम्म। और पैरों में दर्द जो है ऑडियंस में भी जानते हैं सब कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पैरों में दर्द होता है, कई लोग हमारे ऑडियंस जो है बुजुर्ग भी देख रहे हैं हमें, तो क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके पैरों में दर्द होता है? अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने महिलाओं के बारे में इतना सोचा है। जरूरी है सोचना, क्योंकि वो तो हमारी गृह लक्ष्मी है, और वो स्वस्थ रहेंगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि उनके पैरों में दर्द ज्यादा रहता है, और खास तौर से घुटनों से नीचे। जी। पूरे दिन काम करने की वजह से ब्लड का फ्लो नीचे होता है। तो उसका एक बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ।
सभी महिलाएं और जेंट्स भी कर सकते, ऐसा नहीं कि जेंट्स नहीं कर सकते, हुँ, जेंट्स के लिए भी है। तो करना क्या है, आपको जब आप सोते हैं, सोने से पहले 15-20 मिनट पहले आप बेड पर लेट जाएं और दीवार के साथ सट कर लेटें और दीवार से लगा के अपने पैरों को 90 डिग्री पर ऊपर उठा लें और 10-15 मिनट की ये प्रक्रिया आपको करनी है। पैरों को ऐसे ऐसे चलाना है, ठीक है? और आपके जो पंजे होते हैं उनको भी आप ऐसे कर सकते हैं। हाथों के नहीं, पैरों के। मैं पैरों के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो आप ये करेंगे, आप 15 मिनट करेंगे तो आपको तुरंत दर्द में राहत मिलेगा। इतना राहत तो आपको किसी टैबलेट लेने से नहीं मिलेगा। आपने गोली ली है ना, इतनी जल्दी उसका असर नहीं हुआ जितना इसका असर होता है। होता है, मैं करता हूँ खुद। बहुत अच्छा है। आप करें 3 महीने में तो दर्द से फ्री हो जाएँगे। जो सालों से दवाइयाँ खाते हैं ना, उनकी भी दवाई बंद हो जाती है। तो सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने दर्द के साथ ना रहें, बल्कि दर्द मुक्त रहें। बहुत ही उम्दा बात आपने बताई। लेकिन वापस चलते हैं पैरों से सीधा सर की तरफ। जी, जी। सर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। हाँ जी। या तो सर में पीछे की साइड दर्द हो रहा है, हुँ, हुँ। सेंटर में दर्द हो रहा है या फिर माथे के माथे पास को। दर्द हो जी, रहा जी, है। जी। इसके लिए लाफ्टर योगा में क्या उपाय है? देखो, लाफ्टर योगा में अगर सिर दर्द के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। जी। ठीक है? बीपी की वजह से हो सकता है, गैस एसिडिटी की वजह से हो सकता है। हमें देखना है कि किस कारण की वजह से दर्द हो रहा है। अगर दर्द नॉर्मल होता है, तो 5 मिनट में दर्द ठीक हो जाता है। ये पॉइंट बताता हूँ आपको, ये सिर का पॉइंट है। जिसको भी होता है, हम लोग कई बार सफ़र में होते हैं और साथ में लेडीज़ स्टाफ होते हैं, उनको दर्द होता है, वो कहते हैं, "सर, जहाँ मेडिकल स्टोर आए तो गाड़ी रोकना।" मैंने कहा, "आपको गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये पॉइंट दबा लेना और घड़ी में देखकर 2 या 3 मिनट दबा लेना, तो वहीं दर्द खत्म हो जाता है, खत्म।" घर में भी कई बार मिसेज के हो जाता है किसी के भी, तो मैं दबा दूं, मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुरंत ठीक होगा। ना तो अंगूठे ये का ये 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 पॉइंट आप पॉइंट। देख ले ध्यान से, ये वाला यहाँ पे पॉइंट होता है ये। इसको सुजोग का पॉइंट और एक्यूप्रेशर का पॉइंट, 2 थेरेपी होती है, सुजोग, एक्यूप्रेशर, दोनों में पॉइंट सिर का यही होता है। तो ये दबाना है आपको, ठीक है? कब दबाएं? जब दर्द हो जाए। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जब भी आपके दर्द हो, ऑफिस में बैठे यार सिर दर्द हो गया, दबा लो। सर आजकल जैसे बच्चों को क्या बड़ों को भी ऑफिस का टेंशन हो जाता है, या फिर किसी काम को ना होने की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या डिप्रेशन एक बीमारी है आपके हिसाब से? अगर है, तो इसका इलाज क्या है? और क्या आयुर्वेदिक या फिर कोई ऐसी मेडिसिन लेने से क्या डिप्रेशन से निकला जा सकता है? हाँ, डिप्रेशन से निकला जा सकता है और अपने माइंड को जितना हम पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही हम डिप्रेशन से दूर रहेंगे। उसके लिए तो पहले ही तो ये होता है कि हम उम्मीदें कम रखें। ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं तो ज़्यादा टेंशनें पालते हैं, तो वो आपको धीरे-धीरे कम करनी चाहिए, जो आपकी नीड है उसको पूरा करें। दूसरा क्या है कि माइंड को हमें पॉजिटिव कैसे रखना है। बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको याद नहीं होता है, तो या बैठे-बैठे आपके सिर में दर्द भी हो गया, बीपी बढ़ गया, मतलब एकदम आप टेंशन में आ गए। तो एक प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप कितनी भी भीड़ में हैं, कितने भी क्राउड में हैं, कितनी भी साउंड में हैं, आपने अगर ये कर लिया, आप 2 या 3 बार करेंगे, आपको लगेगा, अरे वाह! मज़ा आ गया, कहाँ गया मैं? इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट है। ब्राह्मणी प्राणायाम। भ्रामरी। ब्र भ्रामरी हाँ, हाँ, प्राणायाम, हाँ। अगर सर आप करके दिखाएँगे कैसा होगा? क्योंकि ये तो एक नया शब्द है और मैंने कभी देखा भी नहीं है ऐसे नहीं, करते नहीं, हुए। भ्रामरी प्राणायाम वैसे आम है, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भैया, मैं कोई नई चीज़ लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो केवल आप लोगों को जागरूक करने आया हूँ, आप सब जानते हैं। सर डायवेक्स के जितने भी हमारे श्रोता हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हर श्रेणी का श्रोता जो है, वो योगा से जुड़े और ख़ास तौर पे आपसे संपर्क करे लाफ्टर योगा के लिए भी। ये जो लाफ्टर योगा में आप जो नई-नई चीज़ें बता रहे हैं, जी। ये 5 साल से लेके 55 साल की उम्र के सभी लोग करते हैं और जनरेशन जो है हमेशा बदलती है। हाँ जी। तो अब जो ये नए शब्द मैं सुन रहा हूँ, यानी कि मैं इतना बड़ा होने के बाद जब पहली बार सुन रहा हूँ, तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो ये नया शब्द है, शब्दकोश में। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वो करके भी दिखाएँ और इस आसन के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक भ्रामरी बताएँ। प्राणायाम। जी। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। उसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो मैं अमित जी को अभी रिज़ल्ट दिखाता हूँ उसका, तो हम लोग दोनों मिलके साथ करते हैं। आप पहले एक बार मुझे देख लें, उसके हुँ। बाद फिर आप करना।
आपको करना क्या, हमने हाथ को ऐसे लिया सामने और ये जो बड़ी वाली फिंगर है इसको हमने आँखों के ऊपर रखा है यहाँ पर और ये ऊपर वाली आईब्रो के ऊपर और फिर नीचे यहाँ पर अंगूठों से कानों को साउंड प्रूफ कर लें। और ओके। उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेंगे और होंठ बंद करके हमें ओम का उच्चारण करना है अंदर। वाइब्रेशन होनी है पूरी माइंड में। किस तरह से? पहले आप मुझे देख लें। मतलब अपनी इंद्रियों को वश में हाँ, करने के लिए आपने अपने आप हो जाएगी। हाँ, हमारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। इतना अच्छा आप दूसरी चीज सोच ही नहीं सकते। पहले तो मैं कई बार चैलेंज के साथ बोलता था कि आप टेंशन को सोचे मैं खत्म करूंगा। हाँ, पैसे की टेंशन है तो वो तो पैसे से खत्म होगी, लेकिन माइंड की कोई टेंशन है तो आप सोचे और हम उसको खत्म करेंगे। आप जरा एक बार मेरे साथ करें। हुँ। ठीक है? आप मतलब आपके पास शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए। ये दावा नहीं कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है ये। नहीं सर, माता रानी की कृपा से वो सरस्वती का वास जो है गले में ही है, जी, जी। तो शब्दों का उच्चारण तो मुझे करना मेरा हाँ, कर्तव्य बनता है, जी, जी, जी। कर्मा जी, बनता है। जी, जी। चलिए पहले तो ओम का उच्चारण हाँ, करके अब देखें। पहले ओ जब बोलेंगे तो होंठ खुले रहेंगे, फिर बंद कर देंगे बाद में। जी। शुरुआत में केवल 5 या 3-4 सेकंड के लिए होंठ खुलेंगे, फिर बाद में हम बंद कर देते हैं। कैसे? लंबे ये अपना बड़े वाली फिंगर यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर वाली आईब्रो के ऊपर, फिर नीचे यहाँ पर और अंगूठों से कानों को साउंड प्रूफ कर लें, ताकि बाहर की आवाज़ हमें सुनाई ना दे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और हमारे होंठ बंद रहेंगे, केवल शुरुआत में खुलेंगे। करें सर। कैसा ये महसूस तो हुआ सर? आँखों के सामने पहले तो अंधेरा-सा छा रहा है, हाँ, क्योंकि हम इतनी लाइट्स में बैठे हैं, बिल्कुल है ना? एकांत महसूस होता है। एकांत और ये प्रक्रिया करने के बाद जो सच मेरे दिल से आता है, वो आपकी अंतरात्मा से जैसे कोई गूँज जो है जुड़ाव होता है, आपकी जुड़ाव होता है, जुड़ाव कुछ होता है। कनेक्टिविटी लगी। आप करके देखिएगा क्योंकि ये अनुभव करना, प्रक्रिया करने के बाद ही समझ में आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बातों से जिसका कोई दूर-दूर तक का जैसा आपने कहा कि कोई रिश्ता नहीं जी, रहेगा, जी, 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 जी। जब तक आप उसे अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे। और ये बहुत ही प्यारी-सी प्रक्रिया जो है आपको कितनी बार करनी होगी सर ये दिन में? ये दिन में जब भी आपको कोई परेशानी लगे कर लेना, अच्छा। और किसी भी टाइम कर मॉर्निंग, लेना। इवनिंग या फिर अगर कोई आपको नींद नहीं आती रात को तो सोने से पहले कर लेना। जी। जो लोग नींद से बहुत परेशान हैं, पूरी-पूरी रात जागते रहते हैं, नींद का सबसे अच्छा उपाय है भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहली कंडीशन मोबाइल उठा के दूसरे कमरे में रख दें, क्योंकि जब तक मोबाइल रहेगा तो वो चलता रहेगा, नींद आएगी नहीं। और इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कर लें, बेड पे लेट के कर लें। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे सर? क्योंकि आपने जब मोबाइल की बात करी है, जी। तो आज की जो दुनिया है उसमें एक गैजेट है जिसे मोबाइल नाम दिया गया है। जी, जी, जी। लेकिन इस मोबाइल ने बच्चों का जो है संतुलन बिगाड़ दिया है, जीवन शैली बिगाड़ दी है। ये आरोप जो है मोबाइल पे हमेशा लगते आए हैं। तो आप कैसे मोबाइल को बच्चों से दूर रखने की प्रक्रिया को सजग बना सकते हैं सर? देखो, बच्चों से या बड़ों से आज के टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग मोबाइल से या लैपटॉप से दूर हो जाएँ। वो तो अब जीवन का हिस्सा बन चुका है। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो देखें। हम लोग रील्स देखते रहते हैं और फिर आधा घंटे बाद पता चलता है, जब वापस आते हो, "हो! ये मैं ये वाली रील देख रहा था, देखते-देखते कहाँ पर आ गया।" वो टाइम भी वेस्ट है, माइंड भी वेस्ट है और आँख भी वेस्ट होती है। तो जो आपको बेस्ट करना है, वो केवल ये करना है कि आपको जो आपकी नीड है, उसके लिए ज़रूर चलाएँ। और साथ में आँखों के लिए सुबह उठकर त्राटक करें, उगते सूरज को देखें। उगते सूरज को जो देखेगा, उसकी आँखों की रोशनी जीवन में कभी कम हो ही नहीं सकती। जैसे हमने सामने कोई भी टारगेट रखा है, हम सूर्य देव को टारगेट रखते हैं, तो जैसे उगते सूरज को हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आँखों को हमें सूर्य से मिलती है। लेकिन कब? जब उगते सूरज को देखेंगे, दोपहर में नहीं।
तो आंखों की रोशनी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे ये आदत डालें, सूर्य उगने से पहले उठने की कोशिश करें। जो लोग सूर्य उगने से पहले उठ जाते हैं, उनको 80-90% बीमारियां होती ही नहीं, दिमाग से संबंधित कोई भी। अगर आप सूरज उगने के बाद उठते हैं, तो उसके बाद तो फिर आपको पूरी जिंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी और कोई टारगेट नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको माइंड से संबंधित प्रॉब्लम है, क्या देगा आपको? नींद की गोली दे देंगे। ठीक है ना? तो आप नशे के आदी हो जाएंगे, वो बढ़ती चली जाती है उसके बाद। तो कोशिश करें कि अपने सिस्टम को ठीक करें, सिम्टम्स पर नहीं, सिस्टम पर काम करें। तो योग सिस्टम पे काम करता है। योग सिस्टम पे काम करता है, जी, लेकिन जब योग को आप लाफ्टर की तरह प्रेज़ेंट करते हैं, जी। तो आपने मेरे को बताया था कि बैठे-बैठे ही होगा। क्या आप जब किसी ग्राउंड एक्टिविटीज़ में जाते हैं, तब कितनी ग्राउंड एक्टिविटीज़ उसमें होती है, या सब बैठ के ही का सिर्फ़ लाफ्टर के बारे में जो अलग-अलग प्रक्रिया करते हैं, या फिर फिज़िकली भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है? हाँ, फिज़िकली भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, बहुत सी प्रक्रिया। ये तो केवल हम लोग ये मान के चलिए जिसको हम आज की भाषा में चेयर योगा भी बोल देते हैं। हुँ, हुँ। कई बार मुझे कॉल आते हैं कंपनीज़ के, सर हमें चेयर योगा कराना है। ठीक है। चेयर योगा में क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ बैठे हुए हैं चेयर पे सभी, तो आपको वो चीज़ें बतानी है जो आप चेयर पे बैठ के कर लें। लेकिन ग्राउंड में जाएँगे तो आपके फिज़िकल है, सूर्य नमस्कार आप करेंगे, ठीक है? जो बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट आसन होता है सूर्य नमस्कार, 12 पोज़ होते हैं और लेकर आपके नीचे वाली जॉइंट से ऊपर वाली जॉइंट तक ऐसा कोई जॉइंट नहीं बचता जो एक्टिव ना होता हो। वो ग्राउंड में ही हो पाएगा। ठीक है तो ना? जैसे आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग चेयर्स पे बैठे हैं, जी हाँ। तो उन्हें चेयर्स पे बैठ के ही सारे योगा करने हैं? हाँ, चेयर पे बैठ के ही करने, क्योंकि वो वहीं पे ग्राउंड अगर वो ग्राउंड में होंगे तो मैं ग्राउंड वाली सिखाऊँगा। हुँ, अगर वो चेयर पे होंगे तो मैं जो चेयर पे आराम से बैठ के कर ले वो कराऊँगा। और मेनली लोग लाफ्टर योगा के लिए बुलाते हैं। लाफ्टर योगा के लिए मेन बुलाते हैं क्योंकि टेंशन सबको है, हँसना सबको है, ठीक है? बीमारियाँ सबको ठीक करनी है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं फेस अगर कोई क्रीम लगाता है तो उसका क्रीम से पहले फेस के सारे दाग धब्बे खत्म कर दूँगा। करना एक मैं योगा बताता हूँ, लाफ्टर योगा, महिलाओं के लिए खास तौर से जो माताएँ-बहनें हमें देख रही हैं, तो इसका अभ्यास करें। आपको ज़रूरत नहीं है फालतू बिना बात की क्रीम लगाने की, केमिकल लगाने की। अब जब केमिकल लगाना बंद करते हो तो दाग और बड़े-बड़े हो जाते हैं। ठीक है? तो आप अपने अंदर से जागरूक हो और लाफिंग योगा करें, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। चलो पहले मैं आपको एक बार कराता हूँ, फिर अमित जी को अपने साथ जोड़ूँगा। तो उसमें करना क्या है, लंबी गहरी श्वास लेंगे। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं इस वाले लाफिंग योगा में। क्या करते हैं कि इसमें हमें श्वास भर के मुँह को फुलाना है। ये हमारे फेस के लिए और हमारी आँखों के लिए ध्यान रखना। जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है, ये ज़रूर करना है, लाफिंग योगा बेस्ट है, कमाल है ये। लेकिन अब सर देखें। एक एज के आने के बाद तो जैसे चिन्स वगैरह काफ़ी ऐसे लटक जाते हैं, और काफ़ी माशाल्लाह आपकी तो पूरा-पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा-पूरा यंग्स लुक आ जाता है। तो ये उसी का नतीजा है मेरे हाँ, ख़्याल से। बिल्कुल। ये जो कट ऐसे बनते हैं जैसे कई एक्टर्स के भी होता है, जॉन इब्राहिम बिल्कुल, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। फेस पे इतना प्यारा लुक आता है, एज के अकॉर्डिंगली पता ही नहीं चलता। हाँ, नहीं, नहीं, मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यू सुने हैं हुँ, और हुँ। उसमें बताते हैं कि वो नॉन-वेज भी नहीं खाते और बहुत खाने-पीने में बहुत परहेज़ रखते हैं, जी, जी, तो जी। ये उसका भी असर होता है। और सभी लोग जितने भी एक्टर्स हैं, अपने आप को अच्छा रखने के लिए जहाँ जिम जाते हैं, तो योग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जिम ही जाते हैं, वो योग भी करते हैं और योग का परिणाम होता है कि बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहती है और अच्छा, दूध एनर्जेटिक भी वगैरह रहती भी है। नहीं पीते वो तो? हाँ। दूध से रिलेटेड भी चीज़ें ये बंद आप कर दी? ये भी आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। मैं बताऊँगा, इसका भी आंसर दूँगा। पहले मैं जो बात कर रहा था हाँ, पहले लेडीज़ महिलाओं से, लेडीज़ वाली बात नहीं पहले करते। मैं वो लेडीज़ फर्स्ट। लेडी फर्स्ट। तो मैं फेस की बात कर रहा था, फेस की और आँखों की। तो महिलाएँ कोई भी क्रीम मत लगाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बस केवल ये काम कर लेना। आप कहेंगे कि हाँ यार, कोई आया था और उसने बताया था और हमारा ये कल्याण हो गया, होगा। ठीक है? तो कैसे करना है? लंबी गहरी श्वास लेनी है, बस सीधे बैठ जाएँ हम पहले। तो लंबी गहरी श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास लेके मुँह में हवा भरनी है, गाल को फुलाना है हमें और मुँह बंद करके हँसना है इस बार। आपको ये क्या हँसी नहीं आती? आप आईने के सामने ये करके देखो, मैं कहता हूँ कैसे हँसी नहीं आएगी? या सामने पति-पत्नी दोनों बैठ के करें तो भी हँसी आएगी? तो कैसे करना है? देखो, पहले लंबी गहरी श्वास ली।
लंबी गहरी सांस। आपके फेस की जितनी भी मसल्स हैं सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। आंखों की जो आपके आसपास की जितनी मसल्स हैं, जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए आपकी आंखों को, वो प्रॉपर वे में मिलती है। आंखें वहां से एकदम एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये एक्सरसाइज करें कि आपकी आंखों का चश्मा ना उतरे, आपके फेस के दाग धब्बे ना भागें। इसमें थोड़ा सा आगे इंप्रूव ये कर सकते हैं खड़े होके, अभी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि अब आगे झुक जाना है, थोड़ा सा आगे बैंड हो जाना है, और केवल उतना करें जितना आराम से कर लें, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है महिलाओं के लिए, फेस के लिए, आंखों के लिए, जबरदस्त एक्सरसाइज, इसको जरूर करें। मतलब एक इंसान हाँ, अभी मैं आपसे भी कराऊंगा। हाँ, अमित जी, आप बच एक नहीं दूसरे सकते मुझसे। अच्छा, आज तो लगता है मैं खुद ही बहुत बिल्कुल। एक्सरसाइज करके ही मानेंगे। मैं चाहता हूँ, कि हाँ, आप भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। बिल्कुल, अभी हम सर ने जैसे कहा कि गर्ल्स के लिए है, लेकिन आज मैं भी करूँगा और मैं भी चाहता हूँ सर कि ये गाल जो है मोटे-मोटे जैसे आपके गुलाबी-गुलाबी हो चिकने रखे हैं, चिकने गाल दिखाई दे। चिकने-चिकने गुलाबी-गुलाबी गाल आपके जैसे हो रहे हैं, जी, वैसे मेरे भी हों, तो मैं बिल्कुल भी बिल्कुल, चाहता हूँ, चलो तो करते हैं। चलते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस लेकर मुंह फुलाकर होंठ बंद रहेंगे, हुँ। और होंठ बंद करके हमें लाफिंग करनी है। ओह! सर तो इसका अभ्यास करना है। श्वास की प्रॉब्लम सब दूर हो जाती है। श्वास की प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ठहरनी बंद हो जाती है, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते उसकी। सर वेट पुल हो जाता है ना काफ़ी जब वो वेट अगर आपका पुल हो रहा है, बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा जी, जी। धीरे-धीरे, 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 आपकी टाँगें तो उतना ही वज़न उठा पाएँगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हुँ। कि आपकी टाँगें जब हल्की-हल्की थोड़ा-थोड़ा वज़न ज़्यादा लेती जाएँगी, हाँ जी, तो हाँ जी। ऑब्वियस है कि आपके पैरों में दर्द होगा। जी, तो जी। ये तो बॉडी का एक सर्कुलेशन है, लेकिन पेट को कम करने के लिए क्योंकि हुँ। सारा प्रेशर तो हमारा पेट से शुरू होता है और जी, पेट जी। पे ही खत्म होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या पेट कम करने के लिए जो है, योगा में बेस्ट उपाय क्या है? मयूरासन है या फिर जो मयूरासन अब एक मोटे आदमी को बोलेंगे मयूरासन कर नहीं कर हाँ, नहीं, पाएगा? नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हुँ। सर बात करते हैं योगा दिवस के विषय में। क्या जी। ऐसा हो सकता है कि हर दिन योगा दिवस ही हो? हाँ, योगा दिवस तो केवल इसलिए होता है कि जो लोग नहीं करते उनको याद दिलाया जाए कि भई योग भी कुछ है। तो सब लोग मिलके करते हैं, तो चलो आज से ही शुरुआत हो जाए। मात्र इतना ही उद्देश्य है। लेकिन अगर योगा नियमित रूप से किया जाए और लाफ्टर योगा किया जाए, तो उसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सर लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं? लाफ्टर एक अलग चीज़ है, किसी भी चीज़ पे हँसी आना अलग चीज़ है। हुँ, हुँ। लेकिन योगा के साथ जो लोग नहीं कर पाते वो कौन-सी प्रक्रिया होती है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बहुत सरल भाषा के अंदर, कि योगा को जो लोग बोरियत सब्जेक्ट समझते हैं, उनको मैं बता देता हूँ इसकी योग है क्या? योग वो सारी क्रियाएँ हैं जो हम रूटीन में जो काम करते हैं, उसके अपोजिट होने वाले काम सारे योग हैं। जैसे हम सीधे चलते हैं, हम उल्टा चलना शुरू कर दें, योग हो गया। हम आगे झुक के सारे काम कर दें, पीछे झुकना शुरू कर दें, योग हो गया। हम लोग छोटे-छोटे श्वास लेते हैं, 1 मिनट के अंदर हमने 14 या 15 बार श्वास लिए, हम अगर 1 मिनट के अंदर 2 श्वास लिया, 3 लिए, तो योग हो गया। तो योगा को डराने की बजाय लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि योग है क्या। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उल्टे काम करना शुरू कर दो। सर श्वास की बात आती है जब हम साँस लेते हैं, जी। तो क्या हमें एक बड़ा साँस, छोटा साँस लेकिन 1 मिनट के अंदर कितनी बार साँस लेना चाहिए वैसे? देखो, नॉर्मल तो जो मेडिकल साइंस हमारी कहती है कि भाई 14 श्वास होते हैं 1 मिनट में हम लेते हैं। लेकिन जो प्राणायाम होते हैं, अगर कपालभाति हम करते हैं तो 1 मिनट के अंदर हम 60 बार लेते हैं, 60 टाइम। तो उसमें हमारी उम्र घटती है। क्या बात कर रहे हैं? कपालभाति के अंदर श्वास घटते हैं, श्वासों पर आधारित लाइफ है। कहते हैं ना, इसके श्वास पूरे हो गए। सु हाँ, सुना है ना ये आपने बात तो है कि कि इस श्वास पूरे इससे हो गए। साँस पूरी हो गई। लेकिन
उसके अपोजिट हम जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उद्गीत करते हैं, ठीक है ना? ये प्राणायाम आपकी आयु बढ़ाते हैं। हमने अगर 1 मिनट के अंदर अगर हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर मात्र 2 बार श्वास लिया, तो हमारे कितने श्वास प्लस हो गए? 12। 12 श्वास हमारे बढ़ गए। आपको धरती की सारी दौलत मिल जाए ना, तो एक श्वास नहीं बढ़ सकता आपका। जो ऋषि मुनि हमारे तपस्वी लोग होते थे और वो जैसे महाभारत काल के अंदर भी गंगापुत्र भीष्म 400 साल और 100 साल के बाद तो जवान माने जाते थे। वो क्या था? वो यही योग के अनुसार ही था। योग पर आधारित जीवन था उन लोगों का। प्राणायाम को लोग प्राणायाम क्या चीज है? प्राणायाम का नाम सुन के घबरा जाते हैं। हर प्राणायाम के अंदर 3 क्रियाएं होती है, कोई भी प्राणायाम है। हर प्राणायाम में 3 क्रियाएं, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। किसमें कितना श्वास लेना है, कितनी बार लेना है, उसमें वो प्राणायाम अलग हो जाता है, अलग उसका रिजल्ट हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बॉडी के हर पार्ट के लिए जो है आपकी सांस को रोकना और बढ़ाना हाँ, आपके हर शरीर के हर पार्ट के लिए जो है अलग योगा हो अलग योग हो जाता, अलग जाता है। योग हो जाता है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी सांसों से रुके हुए हर क्षण को आप महसूस करें, तो आप योगा के और नज़दीक पहुँच जाते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। है ना? जैसे मैंने आपको अभी बताया था कपालभाति के बारे में। जी, जी, जी। कपालभाति प्राणायाम इकलौता प्राणायाम है, इकलौता। वैसे तो काफ़ी प्राणायाम है, लेकिन इकलौता प्राणायाम है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम। सर लीवर के लिए खास कुछ ऐसा बताइए क्योंकि आजकल सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है पूरे शरीर में लीवर और अगर लीवर मजबूत है तभी आदमी स्वस्थ माना जाता है क्योंकि लीवर तक कोई भी चीज़ अगर पहुंचती है तो वो उसे सही तरह से करके और उसके विषाणु कण हटा के तब जाके श्वास को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, स्वास्थ्य को सही बनाता है। तो लीवर को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, वैसे तो आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबको स्वस्थ रखने के लिए आपको कपालभाति प्राणायाम करना ही होगा। चाहे आपकी आंतें हैं, चाहे आपका फैटी लिवर है या कोलेस्ट्रॉल जमा है या बॉडी में फैट है या जो पतले लोग हैं, मोटा होना चाहते हैं, सबके लिए कपालभाति प्राणायाम बेस्ट है। लेकिन लोग गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से बिल्कुल ना करें। जो स्वस्थ हैं, जिनका बीपी ज़्यादा नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएँ। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो सवा सेकंड के अंदर यानी कि 1 मिनट के अंदर 45 बार करें और जो स्वस्थ है 60 बार करें। ठीक है ना? तो किसी भी ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए अंदर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हैं, उनके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। सर, लोग जिम में जाना आजकल प्रेफ़र करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं बॉडी बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो उनको लगता है प्रोटीन की मात्रा अपने लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो बॉडी बनेगी। उनके लिए क्या संदेश है सर योगा का? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट ही उठाया है। आजकल जिसको भी अगर हम वर्कआउट का नाम देते हैं, तो सीधा जिम पहुँचता है। सबसे पहली बात तो ये एक्सरसाइज़ हमें खुले में करनी है, जहाँ पर हमें फ्रेश एयर मिले, ऑक्सीजन ताज़ा मिले। दूसरा, कोई भी वो एक्सरसाइज़ जो आपकी बॉडी को हार्ड बनाती हो, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म करती हो, वो आपके शरीर के लिए घातक है। और जिम के अंदर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाई सबका अपना-अपना काम है और कुछ लोग वहाँ पर जाकर मोटिवेट होते हैं, चलो अच्छी बात है, ना करने से बेटर कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन जिम के अंदर बीमारियाँ ठीक नहीं होती। आप श्वास की बीमारी जिम के अंदर ठीक नहीं कर सकते। आप बीपी को जिम के अंदर ठीक नहीं कर सकते। आप शुगर को जिम के अंदर ठीक नहीं कर सकते। घुटनों का दर्द जिम के अंदर ठीक नहीं कर सकते। वो केवल आपकी आउटलुक देने के लिए है, आपकी मसल्स बिल्डअप करने के लिए है। कोई कहे कि मैं जिम में जा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो जाऊँ, ना जी ना। स्वस्थ केवल दिखना, मसल्स बाइसेप बन गए, ट्राइसेप बन गए और ऐसे करके चल रहा है ना? या एनर्जी ज़्यादा आ गई, वज़न उठाने की एनर्जी आ गई, मैं इतना वज़न उठा रहा हूँ, वो स्वास्थ्य नहीं है। ये लोगों की गलतफ़हमी है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य है आपके बॉडी के सारे पैरामीटर सही होने चाहिए।
आप श्वास लेते हैं तो आपको 15 बार या 14 बार 1 मिनट में आप श्वास ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 20, 25, 30 बार ले रहे हैं तो आपको श्वास की प्रॉब्लम हो गई भैया, स्वस्थ नहीं है आप। अगर बीपी आपका ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। मसल्स अच्छी हैं, आप स्वस्थ नहीं है। आप बहुत केस ऐसे होते हैं वर्कआउट करते करते गिर के बेहोश हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। भगवान सबकी लाइफ दे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरनल जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जिम के अंदर जाकर आपका जो मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है, टारगेट है, वो मंजिल ये है कि हम दिख कैसे रहे। हमारा सीना चौड़ा है, हम दिखने में स्ट्रोंग लग रहे हैं, अंदर से स्ट्रोंग है या नहीं है, उस चीज की छोड़ ही दे। अब मुझे बताएं, वहां पर 25 लोग एक साथ जिम कर रहे हैं, सब लोग अपना श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, हाँ दूसरे उसको ले रहे हैं, तो ना तो हाइजेनिक है, ना वो प्योर ऑक्सीजन आपको मिल रही है, ना लंग्स के लिए अच्छा है। हाँ, मसल बिल्डअप हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए भी प्रोटीन के डब्बे। वो फिर एक अलग व्यापार है। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जितना डराएगा उतना आपको उलझाएगा। तो उसी तरह से जो है वहां पर भी है भैया, अगर देखो बॉडी ऐसी बननी है, थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा ना। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोटीन बाहर से लेंगे तो इसका रिस्पॉन्स जल्दी मसल्स मिलेगा, गेन्स हो मसल्स जाएंगे। गेन होगी जल्दी। तो उसके अंदर क्या क्या मिला है वो हमें थोड़ा ही पता है। मैं तो वैसे पहले कहता हूँ उनके डब्बा बंद फूड मत खाओ यार। जिस पर एक्सपायरिंग डेट लिखी आ गई वो घातक है। जिस पैकिंग के अंदर एक्सपायरिंग डेट लिखी आ गई, अगर मान लो हम रोटी ही खाते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, हमें रोटी खानी है या दावत करनी है या आज मन कर रहा है होटल में लंबे लंबे टूर पे चले जाते हैं, वहां पे जाके हम खाएंगे। लेकिन इतना मात्र लोग नहीं कर पाते कि अपने लिए आटा खुद तैयार करवा लो 3-4 अनाज मिलाकर। कौन कौन से अनाज से सर आटा आप प्रेफर करते हैं बॉडी के लिए बेस्ट रहता है? देखो जितने भी फूड सप्लीमेंट वगैरह की बात आ रही थी, जी। आपको सारी आटों से मिल जाती है। आपको बाहर से कोई भी अलग से बॉडी बनाने के लिए फूड सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप मिक्स आटा खाते हैं। उसमें क्या है, चना। चना आपको हर सीजन में खाना है। यू मीन्स मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा, ठीक है। चना आपको हर सीजन में खाना है, हर सीजन में आपको फायदा देगा। गर्मी की सीजन में जौ का आटा मिलाना ज्यादा। जौ का है, मक्की का है, ठीक है, रागी है, और क्या बोलते हैं अपना सोयाबीन। सोयाबीन मिलाना जाके हमें कब, सर्दी के अंदर, क्योंकि गर्म होता है। बाजरा, बाजरा बहुत अच्छा, कैल्शियम बहुत होता है इसके अंदर। हम बाहर से कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, बाजरा खाओ ना। ज्वार इन दिनों में खा सकते हैं, लेकिन बाजरा और जो हमारा सोयाबीन, ये हमें केवल सर्दी में खाना है। इनकी प्रकृति गर्म होती है। बाकी जो भी आपको मिले 3-4 तरह के आटा मिला है और खा लो, उसमें एक पार्ट आप गेहूं का रख सकते हैं। लोग सर गेहूं से मतलब कुछ लोग तो गेहूं खाना ही बंद कर रहे हैं, वो हल्का हल्का थोड़ा सा राइस ले लिए या फिर कुछ कुछ और फूड में चेंजेस कर लिया बॉडी को सही रखने के लिए। क्या आटे का बहिष्कार भी ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे दूध का बहिष्कार हो रहा है? नहीं, नहीं, बहिष्कार नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं एग्रीकल्चर का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से भी की है। तो पेस्टिसाइड जो है गेहूँ के अंदर सबसे ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, गेहूँ के अंदर जो है एक गुण होता है चिपकने का, जो किसी भी मोटे अनाज जो जिनको हम बोलते हैं, उसके अंदर नहीं होता। अगर आपने मुँह में टुकड़ा तोड़ के ऐसे रख लिया तो अपने आप गल जाता है वो। लेकिन आपने गेहूं की रोटी रख ली, वो गलती नहीं, चबानी पड़ती है। तो जो जिसमें चिपकने का गुण है वो आपके आंतों को भी तो चिपकेगा। मैदा उससे तैयार होता है। आपने कभी सुना है कि मक्के का मैदा तैयार हुआ है, मक्के के पकोड़े बन रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसमें चिपकने का गुण है ही नहीं। तो चिपकने का गुण केवल उसके अंदर है, और उससे हमें बचना है। जितनी रोटी अगर आप कम खाएंगे, रोटी कम खाना तो शायद कहीं पे भी नहीं लिखा कि घर में ही नहीं खाने देंगे सर। माँ, बीवी या कोई भी गृहिणी ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरे पति रोटी छोड़ दे। हाँ, रोटी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन मिक्स अनाज की खानी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सबके हिस्से के सबके हिस्से के ऊपर से बोरे आए हुए हैं खाने का सामान। हम्म।
ऊपर वाले ने सबके हिस्से भेजे, भाई तुझे इतने बोरे मिलेंगे, तुझे इतने मिलेंगे। तुम जो जितना जल्दी खा लोगे, बीमार होगे, सड़ के निकल जाओगे। ऐसा है। हाँ, जितना आराम से खाओगे, धीरे-धीरे खाओगे, स्वस्थ रहकर जियोगे, लंबे टाइम तक जियोगे, तुम्हारा तो हिस्से का अनाज है भाई। तुम कैसे जा रहे हो अभी दुनिया छोड़ के? बस उसकी प्रक्रिया को हाँ, समझना पड़ेगा ज कि आप अगर सबसे ज़्यादा मतलब आपका कहने का है कि अगर चबा के खाए इंसान, चबा के खाएँ, कम खाएँ। कम खाएँ। जितनी भूख है उससे कम खाएँ। हम लोग स्वाद में ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खाया तो बीमारी तो आएगी। एक तो हमने अपना अनाज खत्म कर दिया जितना हमारे हिस्से का आया था खा के। हुँ। ईश्वर ने जितना खाने का सामान भेजा है, हमने उसको फटाफट निपटा दिया और ऊपर से बीमारी ले ली। उम्र मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत कम लोगों की ऐसी कि कम उम्र है, सबकी उम्र 100 के आस-पास सबकी है। लेकिन हम लोग हमेशा बीमारी से जाते हैं, बिना बीमारी के कोई नहीं जाता। इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको कैंसर हो गया, इसको लिवर की प्रॉब्लम हो गई, इसकी आंतें खराब हो गई, इसकी किडनी खराब हो गई। तभी तो सुना होगा ना आपने, वो क्यों क्यों गया? उसको हार्ट अटैक हो गया था, उसको किडनी खराब हो गई। ये बीमारियाँ होने के कारण जाते हैं हम और ये बीमारियाँ पैदा करता कौन? हम खुद करते हैं। तो इसलिए कम खाओ, ज़्यादा जियो, स्वस्थ जियो। सर ये जो आपने बातें बताई आज, इसमें हर चीज़ में आपने काट-काट के बताई। मतलब खाना भी कम खाओ, हाँ, पानी भी कम पियो। नहीं, मैंने पानी कभी नहीं कहा। पानी के अंदर बहुत विवाद होता है। बहुत से लोग कहते हैं इतने लीटर पिए, इतने लीटर पिए, इतने लि नहीं, ब्रेक दो। सर महँगे महँगे देखिए ना, पानी तो बहुत महँगा होता जा रहा है वैसे भी। ₹1300 लीटर, ₹1000 लीटर, और जितने भी ये चीज़ें हैं वो खिलाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर कोई पर्सनैलिटी इतना महँगा-महँगा पानी पी रहे हैं। तो पानी और खाने में ये क्या डिफ़रेंस होता जा रहा है और कैसे खनिज मिलाए जाते हैं इन पानियों में? क्या ऐसा है कि वो इतना प्योरली हो जाता है कि आपकी भूख को भी कवर कर देता है? देखो, जिसके पास पैसा है, वो कुछ भी महँगी चीज़ ले सकता है। ब्रांडेड के नाम पर सब कुछ बिकता है। अगर आप उसका एक लेवल हटा देंगे, तो उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है। केवल अगर लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा ब्रांड अगर दुनिया में कोई है, तो ईश्वर का है। राइट। हम उस ब्रांड को भूल जाते हैं। अब एल्कलाइन की बात करते हैं, एल्कलाइन वाटर जो है दुनिया भर के आपने बताया कि एनर्जी ड्रिंक भी लोग लेते हैं और हज़ारों-हज़ारों की लेते हैं। तो अगर हम महँगी चीज़ों पर जाएँगे तो महँगी चीज़ आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ फ्री की चीज़ों की। मैं बात करता हूँ सबसे सस्ती चीज़ों की। मैं बात करता हूँ गरीब इंसान की जिसके पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए। सर ये जो आपने एल्कलाइन वाटर बताया, ये कैसे घर में कैसे बना के रख सकते हैं लोग? देखो, एक तो सबसे आजकल आपने देखा भी होगा काफ़ी लोग बताते हैं कि उसमें वेजिटेबल्स वग़ैरह डाल लेते हैं पानी में हाँ, हाँ। और उसी को यूज़ करते हैं। तब वो अब तो सड़ जाएगा सर, अगर ऐसा ऐसा होगा तो नहीं, पानी में नहीं, अगर नहीं, कोई नहीं, चीज़ डालेंगे वो उसका नहीं, 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 एक वो टाइमिंग होता है। हाँ, वही मैं हाँ, जानना वो चाह रहा हूँ। टाइमिंग होता है। उसको एल्कलाइन वाटर जो होता है 5 या 6 घंटे डाल के रखते हैं काँच के बर्तन में, ठीक है, ठीक है ना? किसी भी हम सिल्वर के बर्तन में या फिर जो हमारे प्लास्टिक के बर्तन उसमें उसे यूज़ ना करें। प्लास्टिक को यूज़ ना हाँ, करें, काँच के बर्तन में काँच या के फिर बर्तन में स्टील के बर्तन में। काँच के बर्तन स्टील के में हमें कोई नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके। उसमें हमें अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, स्टील वो में ऐसा ही मतलब है, फ़ायदा सेम है। बिल्कुल कट हाँ, जाएगा। बराबर है। तो टोटली वैसे एक काँच के जार में ही बने तो काँच के बढ़िया है, जार में बनाए अच्छा है, सबसे बढ़िया है। ठीक है ना? तो उसमें हम या 4 या 5 घंटे उसको छोड़ दें और उसी पानी को 2-3 घंटे तक उसको यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है। मैक्सिमम 24 घंटे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना सड़न प्रक्रिया एंजाइम्स ज़्यादा बढ़ते हैं, तो सड़न प्रक्रिया चालू हो जाती है। और मैं कहता हूँ आपके पास ना फल है, ना सब्ज़ी है, खाने को भी दाने नहीं है, कुछ नहीं है, आपको फिर भी अल्कलाइन वाटर चाहिए, हुँ, वो भी बता देता हूँ। जी। जो सबके पास है, वो ग्रंथि भगवान ने दे के भेजी है, हमारी लार ग्रंथि। जो लार है ना, वो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन है, सबसे ज़्यादा क्षारीय तत्व वहीं पर है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको अल्कलाइन चाहिए, पानी चाहिए, तो केवल ये पानी रखा है, इसके घूँट भरें और 5 मिनट आराम से बैठ जाएँ मुँह में लेके। 5 मिनट मुँह में लेकर बैठ जाएँ, उसके बाद फिर पी लें। पूरा 100% अल्कलाइन वाटर आपके अंदर है क्या, उससे भी बेटर जो ₹1000 महँगा बिक रहा है, हज़ारों का बिक रहा है, उससे भी अच्छा है ये। क्योंकि ये प्रकृति का है, ईश्वर का दिया हुआ अल्कलाइन है वो, किसी कंपनी ने नहीं बनाया है, तो हम इसको यूज़ करें।
और खाने पीने में जहां तक बात आती है, सबसे घातक खाना कौन सा है? रात का, नाइट रात फूड। नाइट फूड। हाँ, क्या टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आप मैं कह तो रहे हैं? महिलाओं से, सब महिलाओं से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि 6 बजे के बाद अपने किचन को ताला ठोक दें। किसी को खाना नहीं मिलेगा भाई घर में। जिसको खाना है 6 बजे से पहले मिलेगा। इसके दो लाभ होंगे। एक तो ये कि आपको बीमारी ही नहीं होगी। दूसरा ये, महिलाओं के पास टाइम ही टाइम होगा। जो कहते हैं टाइम है, आराम से अपने 6 बजे बाद खाना आपने फिनिश कर दिया, खा लिया। उसके बाद आप योग करें, प्राणायाम करें, घूमने जाएं, आराम से जल्दी सो जाएं। 10 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए। तो महिलाओं का भी जीवन सफल, खाना खाने वालों का भी जीवन सफल, मन भी खुश, तन भी खुश। मतलब आप चाहते हैं कि सभी वो, जैसे पहले जैन प्रक्रिया होती थी हाँ कि सूरज ढलने से पहले पहले ही सारा भोजन और सारी क्रियाएं जो है अपनी समाप्त कर लेते थे। सर, यही तो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। जितने हमारे ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि नहीं थे, वो सब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। वो किसी पैकेज पर, सैलरी पर काम नहीं कर रहे थे। वो महर्षि भागवत, आचार्य जो चरक, धन्वंतरी जी, इन्होंने जो इतने शोध किए हैं, महर्षि भागवत जी ने अपने जीवन में दुनिया भर के सूत्र लिखे हैं। तो पूरा जीवन देकर, समर्पण के साथ उन्होंने सूत्र लिखे हैं। और आज भी कोई भी वैज्ञानिक उसको काट नहीं सकता। जो हजारों साल पहले भागवत जी ने लिख दिया, आज भी उसको कोई ये नहीं कह सकता नहीं नहीं ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है, गलत है ना। है। और आज के करोड़ रुपए के पैकेज होते हैं हमारे साइंटिस्ट के, विदेशों में आप जाएंगे और उनके रोज बदलते हैं, रोज। लेकिन सर आपने जो वैदिक रूप से बात समझाने की कोशिश की है, जी। लेकिन आज का जेनजी जो है कुछ और ही सोच रखता है। वो एआई के पे विश्वास रखता है कि एआई अगर बोल रहा है तो ठीक है, वरना सब कुछ बेकार है। वो एआई पे भी भरोसा नहीं रखता। मतलब? सच्चाई तो ये, वो एआई पे भी भरोसा नहीं रखता, वो एआई को भी नहीं जानता। अच्छा। एआई आज का नहीं है, ये तो रामायण के समय का है एआई तो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो एक विमान उड़ेगा लोहे का, उसमें सीता जी बैठी थी, एआई नहीं नहीं नहीं, ये एआई, सारी बातें काल्पनिक नहीं है? एआई जो है ना, एआई तो रामायण के समय का है। एआई का बहुत बड़ा ज्ञाता रावण था, जो मायावी विद्याओं का ज्ञाता था। मायावी विद्याएं तो है ही है एआई। और एआई अगर गलत हाथों में चला गया तो नुकसान करता है। ऐसे रावण करता था, मायावी खेल खेलता था। अब यहाँ पे अदृश्य हो गया, इधर से निकल गया, उधर से चला गया, वहां से वो बाण लगा दिया, वो रूप बदल दिया, क्या था। अभी भी तो ऐसे ही कर रहे हैं मोबाइल के सो अंदर। सो बात कर रहे थे हम आज के शो में कुछ खास। लेकिन सर ये जो बातें आती हैं कि नॉन वेज वेज और खास तौर पे मुर्गी अंडा, है ना? जी 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 तो ये जी। मुर्गी और अंडा का जो रिलेशन है, हाँ जी, हाँ जी। क्या ये सब भी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं। जबकि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम्म। केवल वहाँ के लिए है, जहाँ पर ना तो वनस्पति है, ना एनिमल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गाय है, भैंस है, बकरियाँ हैं, तो वहाँ पर ना तो इंसानों के खाने के लिए वनस्पति है और ना ही जानवरों के खाने के लिए है। सर ये उनके मुर्गा पास। मुर्गा जो है, मुर्गा जो जी। जब मुर्गा मुर्गी मिलके अंडा बनाते हैं, हुँ। और इंसान की ये सोच बन गई है कि अंडे अंडे को खाने से जो है ताकत आती है, बॉडी बनती है। एक्चुअली अंडे का क्या सच क्या है? देखो, अंडे का सच क्या है, अंडे का जो प्रोसेस होता है, वो हुँ। होता है मुर्गी की महामारी से, मंथली। यानी कि उस पीरियड में जब उसकी महामारी शुरू होती है, तो उसके अंदर अगर उसको मेल का शुक्राणु मिल जाता है तो बच्चा पैदा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन-वेज अंडा है, इसके अंदर बच्चा है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो वेजिटेरियन अंडे खा रहे हैं। हुँ, वेजिटेरियन अंडे हैं क्या? हम तो फार्म वाले अंडे खा रहे हैं, हुँ। जिसमें मुर्गे और मुर्गी का क्रॉस ही नहीं हो रहा है, वो अंडे खा रहे हैं। तो वो तो नॉन-वेज नहीं हुआ, वो तो शाकाहारी हो गया। वो मांसाहारी नहीं हुआ। लेकिन नहीं, वो उससे भी घातक है। वो क्या है? वो जो फीमेल जो मुर्गी है, जो उसका मंथली में वेस्टेज है, जो बेकार की चीज़ है, जिस टाइम उसको टाइम पर अगर शुक्राणु नहीं मिला, उसका बच्चे का निर्माण होना था और वो नहीं मिला, तो वेस्टेज बाहर आना था। यानी कि जो महामारी का जितना भी रॉ मटेरियल है, हुँ, हुँ, वो जो हुँ। बाहर आया, वो अंडे में पैक होकर बाहर आया। ओहो!
उसको हम खुश होके खा रहे हैं। नहीं, 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 ये तो वेज है। वेज नहीं भैया, वो तो तुम्हारे मान, ईमान, धर्म सबको भ्रष्ट करने वाली चीज़ है। सबसे गंदी चीज़ है। आपके पास तो दुनिया भर की दालें हैं, बहुत विकल्प हैं यहाँ पर भारत के अंदर, तो आपको खाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका शौक है, उसको मैं मना नहीं कर सकता। सर ये कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, जिसने अंडे के बारे में बात बताई वहीं से ही शुरू हो जाई। तो मतलब जो कहानी गढ़ दी गई है अंडे को लेके कि भाई इसमें प्रोटीन होता है, तो क्या प्रोटीन सच में प्रोटीन होता भी है? नहीं, इसकी तो एक ल लैब के अंदर आप जाएँगे तो बॉडी के अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उसके अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, बेकार से बेकार चीज़ मतलब में भी अंडे होते हैं। अंडा यानी कि हो सकता है। मुर्गी की माहवारी का हाँ, जो लिक्विड है, उसके अंदर आप प्रोटीन ढूँढ रहे हैं। उसके अंदर भी कुछ होता है, यहाँ तक कि हम लोग खाना खाने के बाद जो वेस्टेज बाहर निकालते हैं सुबह, उसको भी खाद के रूप में डालते हैं, तो भी उसमें के अंदर से पोषक तत्व होते हैं। हुँ। तो ये तो कोई बहस का मुद्दा हुआ नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर ज जो भी चीज़ सर निकली है। मार्केट में तो यही है ना कि अंडे के ऊपर कोई हाँ। एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। हाँ, अंडे के अंदर एक्सपायरिंग डेट नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी एक टाइम, एक पीरियड के बाद उसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। अगर उसके अंदर बच्चा है तो वो अंडा फूट जाता है, तो खाने योग्य रहता ही नहीं वो, तो उसको खाने की आवश्यकता कहाँ है? और हम तो सौभाग्य से ऐसे देश में रहते हैं, यहाँ पर सब कुछ है। वनस्पति का भंडार है, आपके आस-पास ढूँढेंगे सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास? आपके इसमें हर तरह के फ्रूट्स हैं, इतने तरह के हमारे यहाँ क्लाइमेट्स हैं। सारे क्लाइमेट्स के अंदर अलग-अलग चीज़ें आती हैं, सर्दी की अलग आती हैं, गर्मी की अलग आती है, बरसात के अंदर आती हैं। ऐसा कोई देश है ही नहीं है, इतनी चीज़ें मिलती हैं। जिसके देश में कुछ पैदा नहीं होता, वो कहता है अंडे खा लो, और वही संस्कृति हमारे यहाँ पर आ गई। संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो ये मिथ्या है कुल मिला बिल्कुल के। मिथ्या है। भारतीयों को अंडे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आदत है, आदत बन चुकी है, आपको मज़ा आ रहा है, मज़े में तो फिर कोई बात ही नहीं है। मज़ा तो खुजली में भी बहुत आता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि खुजली अच्छी चीज़ हो गई। जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। तो ये वहाँ पर है कि भाई हम तो मर रहे हैं, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? चलो अंडा खा लो, और कुछ नहीं, इसको मार के, इसको पका के खा लो। अरे तुम्हारे पास तो दुनिया भर के विकल्प हैं भाई। तुम उनको देख के जिनके पास कुछ नहीं था, एक झाड़ तक पैदा नहीं होता था रेगिस्तान में, वहाँ पे उनको देख के बोले वो अंडे खा रहे हैं, वो मुर्गी खा रहे हैं, वो मीट खा रहे हैं, वो उसको मार के जानवर को पकड़ के खा रहे हैं। आप उनकी नकल क्यों कर रहे हो? अरे उनकी नकल करो अपने ऋषि मुनियों की। जो ऋषि मुनि नहीं थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पूरे जीवन भर शोध किया आयुर्वेद के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, दुनिया भर की चीजें। ड्राई फ्रूट्स अलग है, एनर्जी मिलती है। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स पैदा नहीं होते, तो कश्मीर से आ रहे हैं। तो आ रहे हैं ना आपके लिए, तो खाओ, वो सस्ता भी है। पत्तियाँ खाओ तोड़ के यार, सुबह रोज फ्री में मिलती है। नीम की पत्ती है, बबूल की पत्ती है, आम की पत्ती है, पीपल की पत्ती है, हार श्रृंगार की पत्ती है, मोरिंगा की पत्ती है, अजवाइन की पत्ती है, तुलसी के पत्ते हैं। सबका जूस पियो, जिंदगी बन जाएगी। ये अंडे फंडे के चक्कर में मत पड़ो। सर ये कहते हैं ना कि जीभ बड़ी लालची है, हमारी जीभ जो है हाँ, सबसे बड़ी दोषी ये हमारी आपने बिल्कुल जीभ है। सही बात कही है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और खुश रहना है, तो केवल और केवल अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लेना। गलत बोलना नहीं, गलत खाना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं और ज्यादा खाना नहीं। जीभ पर कंट्रोल कर लेना भाई साहब, ये तो सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसी का तो खेल है। जो हम दारू भी पी रहे हैं, कोई टेस्ट है क्या उसका? कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन हमने आदत डाल दी जीभ को, वो टाइम होते ही मांग लेती है। और भारत में तो शराब से भी ज्यादा नशेड़ी चाय के हैं। सर चाय तो जो हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चाय जो पीते महिलाएं हैं। अपने पति को ये कहती हैं कि तुम दारू नहीं छोड़ दे, हाँ जी। तुम दारूची हो। अरे भैया, तुम, वो तो दारूची है, तू क्या है? तुम भी तो नशेड़ी हो चाय की। सुबह उठते तुम्हें चाय चाहिए, दोपहर में तुम्हें चाय चाहिए, शाम को तुम्हें चाय चाहिए, कोई आ गया तो चाहिए, नहीं आया तो चाहिए, भूख लगी तो चाहिए, नहीं भूख लगी तो चाय चाहिए। सबसे बड़े नशेड़ी तो चाय वाले हैं। शराब ने तो कुछ घर बर्बाद किए हैं देश के, लेकिन इस चाय ने तो पूरा देश बर्बाद किया है। अगर आपको चाय पीनी है ना, मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया चाय है। आपका जीवन सफल हो जाएगा। पूरे दिन की थकान एक चाय में ऐसे उतर जाएगी, जैसे आपने अभी सो के उठे हो फ्रेश होकर। आप सुन लें, नोट कर लें।
कॉपी पेन निकाल लें। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम उसके अंदर डाल लेना दालचीनी और 100 ग्राम उसके अंदर डाल लेना छोटी इलायची। इन तीनों का पाउडर कर लेना 100-100 ग्राम और 50 ग्राम उसमें हल्दी। ये पाउडर बना के रख लेना। जब भी आपको चाय की जरूरत लगती है या थकान महसूस होती है तो इसको पी लेना। सबसे बड़ी औषधि इसके अंदर किचन की है क्या? वो है दालचीनी। अपने आप में 60-70 बीमारियां खत्म करने की क्षमता है। सांस की बीमारी रह नहीं सकती अगर आपने चाय पीनी शुरू कर दी। आपका लीवर भी ठीक रहेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, आपका हार्ट एकदम चकाचक रहेगा, बीपी ठीक रहेगा, बॉडी पेन खत्म होगा, मोटापा खत्म होगा, हैं? कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा और जो जॉइंट्स पेन है वो खत्म होंगे। अब पीना तो शुरू करो। चाय चाय पी रहे, कबाड़ा पी रहे, केमिकल पी रहे हो, आप चाय नहीं पी रहे हो आप। ये चाय पियो, खुद भी पियो, अपने मेहमानों को भी पिलाओ। आप भी स्वस्थ रहो, मेहमानों को भी स्वस्थ रखो। सीधी बात है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भाई, एक स्लोगन है मेरा, आप लोग भी इसको बोल सकते हैं अपने साथ। बचपन से जवानी की ओर, जवानी से जवानी की ओर। अमित जी, बचपन से जवानी की ओर, जवानी से जवानी की ओर बूढ़ा होना मना है। बूढ़ा होना मना है। क्या बात है! क्योंकि बूढ़ा वो होता है जो बीमार होता है और जो योग करता है, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे के मजे आप 25 साल के भी ले सकते हो और जवानी के मजे आप 100 साल में भी ले सकते हो। आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर टोटल डिपेंड है। तो अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लें तो मस्त रहोगे, खुश रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होगे। क्या बात है! देव सर के साथ जो है विश्वदेव जी, आप वाक़ई विश्वदेव का और विश्वदेव बनकर आप दुनिया का कल्याण करने के लिए उपस्थित हुए हैं धरती पे, ये प्रतीत होता है हमें भी। और डाइवेक्स की एंटायर टीम के साथ टाइम आ चुका है आज ये बताने का कि आप लोग लाइक करना भूल रहे हैं, सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं और साथ-साथ इतने प्यारे शो को शेयर करना भी भूल रहे हैं। तो आप ज़रूर कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये करना बिल्कुल मत और भूलिएगा। अच्छी चीजों को जरूर करें। अच्छी चीज़ों को, जो खास तौर अच्छी पे चीजें शो हैं को तो अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर अपने करें। चाहने वालों को नहीं अपने किया। चाह नियर डियर जो भी इसको जिसको आप चाहते हैं ना कि भाई ये स्वस्थ रहे, जी। उसको शेयर करना। जिसको आप चाहते हैं जल्दी मर जाए उसको मत करना। जो चाहते हैं कि बीमार हो जाए उसको शेयर मत करना। जिसको आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और हँसना कभी मत भूलना। आइए एक बार मिलके हँसते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं जो पार्ट कराने जा रहा हूँ छोटा-सा है, बहुत टाइम ज़्यादा नहीं है। ये आपके वोकल कॉर्ड के लिए, गले के लिए जो हमारे टॉन्सिल हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है, गला बैठ जी, जाता है। ख़ास तौर से जो बोलने वाले हैं, हम लोग हैं, हमारे लिए टीचर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, है ना? एक्टर्स हैं, एंकर्स हैं, सबके लिए। इसके अंदर क्या है, हमारे श्वास चलते रहेंगे, हम हँसते रहेंगे। ज़्यादा लाउडली नहीं हँसना है, हुँ, लेकिन खुल के हँसना है, बच्चे बन के हँसना है, ठीक है? आप मेरे साथ हँसेंगे, ठीक है? और जैसे मैं हँसता रहूँगा, आप भी हँसते रहना, इसमें कोई सीखने वाली बात है नहीं। सही हँस बात है। हमारी हँसने से एंटायर बढ़ टीम जो जो हमारे साथ है वो भी हाँ, हँसेगी वो भी सब और हँसेंगे, साथ-साथ देखने वाले सबकी हमारे आवाज़ श्रोता भी बिल्कुल हँसेंगे। हँसी की आवाज़ बिंदास इस सबकी शो आनी को चाहिए। हम चाहेंगे कि आप आखिरी मोड़ है, तो खुल के बस हँसें। हँसते हुए जाएँ, इससे बढ़िया और क्या हो हुँ। सकता है, ठीक है? मैं शुरू करता हूँ, मेरे साथ ही शुरू हो जाना। गुस्से में आकर हंसे प्यार से हंसो यार, हंसना है अच्छा इसमें, हँसना-हँसाना और हंसते आपके हंसते प्यारे से शो में जहाँ पर आज हमने लाफ्टर योगा के बारे में बात करी। आपको ये शो कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देव जी, अब लेते हैं हम आपसे विदा। किसी और शो में आपसे धन्यवाद, और ज्ञान की धन्यवाद, बातें करेंगे। धन्यवाद। जिधर आज से के भी लिए निकलो, जहाँ से भी आओ जिधर से भी निकलो, रहो एक हँसते मीठी सी हुए। मुस्कान बिखेर दीजिए। जिधर से भी निकलो, एक मीठी सी मुस्कान बिखेर दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, बस अपनी उम्र का मजा लीजिए। क्या धन्यवाद, बात है! खुश क्या रहें। बात है! डाइवेक्स की एंटायर टीम के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। किसी और शो में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।